तो हेलो गाइज यार, क्या हाल चाल यार आपके। आई होप सबके सब बढ़िया होंगे। तो आ गए हम लोग आज टर्मक्स के पार्ट 3 को लेकर। ठीक है, टर्मक्स का पार्ट 3 आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये जो मैंने बताया था ना पिछले पार्ट में कि कमांड्स कैसे यूज़ करते हैं, तो उस कमांड्स का डिफिनेशन और उसके बारे में पूरी थ्योरी, ताकि आपको समझ में आ जाए कि टर्मक्स में कमांड्स यूज़ होते कैसे हैं। ठीक है, कल मैंने आपको उसी चीज़ का प्रैक्टिकल बताया, आज थ्योरी है। अगर आज आपने वीडियो को देख लिया तो अगली बार से आपको कमांड्स में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले आता है व्हाट इज़ कमांड्स। कमांड्स होते क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इसे पढ़ के सुना देता हूँ, फिर मैं इसको हिंदी में बता दूंगा। ठीक है, तो कमांड्स आर द मेन थिंग इन कंट्रोलिंग टर्मिनल और कंप्यूटर ओएस। So commands are like giving order to terminal to do a specific work, like running script and lot of things, and in every OS or terminals always the commands in small letter। ठीक है, तो जनरली मैं बताऊँ आसान भाषा में, तो कमांड्स वो चीज़ होती है जो कि किसी टर्मिनल को या फिर कंप्यूटर को कंट्रोल करती है। जैसे कि आप कंप्यूटर में डालते नहीं हो, माउस से डबल क्लिक करते हो तो कोई विंडोज़ ओपन होता है, कोई एप्लीकेशन ओपन होता है। उसी टाइप से टर्मक्स में वो चीज़ें टाइप करके होती है। ठीक है, तो उन्हें जो टाइप करते हैं हम लोग उसे कहते हैं हम लोग कमांड्स, जो कि किसी स्पेसिफिक वर्क, किसी खास काम के लिए उस कमांड्स का यूज़ किया जाता है, उसे कहते हैं कमांड। ठीक है, और एक बात कमांड्स में ध्यान रखना होगा, वो कमांड सारे के सारे स्मॉल लेटर में ऑलवेज लिखे जाते हैं। कभी भी कमांड्स को कैपिटल लेटर में नहीं लिखा जाता। ठीक है, तो नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो, सी डी टेक इजी फॉर यू। तो सी डी आपका वही करेंट डायरेक्टरी है और टेक इजी फॉर यू किसी फाइल या फिर फोल्डर का नेम है। तो चलते हैं अगले कमांड्स की तरफ। भाई सेकंड हम लोग का आता है व्हाट आर कमांड्स वी यूज़। जो कमांड्स हम लोग यूज़ करते हैं उनमें से मेन कमांड्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है सी डी, जो कि मैंने आपको कल भी बताया, करेंट डायरेक्टरी। ठीक है, तो करेंट डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। करेंट डायरेक्टरी मीन्स द डायरेक्टरी और फोल्डर which you want to open or the directory which you are using at this moment. So from this commands you can open any folder। तो सी डी या फिर करंट डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि आप अभी जिसका डायरेक्टरी का मतलब होता है मेनली कि वो एक फ़ोल्डर है। ठीक है, किसी फाइल बहुत सारे फाइल्स जो एक फ़ोल्डर में रहते हैं उसे कहते हैं डायरेक्टरी टर्मक्स में। ठीक है, या फिर किसी भी ओएस में उसे डायरेक्टरी कहते हैं। तो डायरेक्टरी का मतलब ये होता है कि जो आपने अभी ओपन करके रखा है, इसे टर्मक्स में मैं फाइल ओपन कर दूंगा सी डी टेक इजी फॉर यू, तो जो टेक इजी फॉर यू वो एक डायरेक्टरी है। ठीक है, तो उसे कहते हैं डायरेक्टरी। चलते हैं अगले वाले हम लोग के डिफिनेशन पे। तो गाइस नेक्स्ट आता है हम लोग का एल एस, जिसे मैंने कल बताया था। तो एल एस का फुल फॉर्म होता है लिस्ट। ठीक है, तो मैं आपको पढ़ देता हूँ। फ्रॉम दिस कमांड्स यू कैन सी द पैकेजेस और स्क्रिप्ट इंस्टॉल इन योर टर्मिनल बाय सिंपली अप्लाइंग कमांड्स ऑन योर टर्मिनल लाइक बिलो एग्जाम्पल। मतलब ये कि एल एस का मतलब होता है लिस्ट। जैसे कि आप कोई डायरेक्टरी में जाना चाहते हो तो आप लिखोगे सी डी, मतलब करेंट डायरेक्टरी, और जो फाइल में आपको जाना है उस टाइम पे वो आपको फाइल का नाम डालना है, आप उस फाइल में चले जाओगे। ठीक है, उसके बाद अब मुझे जानना है कि उस फाइल के अंदर कौन कौन सी लिस्ट बनी है, कौन कौन सी फाइल है, तब हम लोग यूज़ करते हैं एल एस कमांड्स का। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले वाले कमांड्स पे। अगला कमांड आता है हम लोग का पी के जी एंड ए पी टी। ये मैंने आपको कल बताया था, लेकिन ये मैंने आपको पूरा मतलब ए पी टी अपग्रेड और ए पी टी अपडेट के बारे में बताया था। आज बताने वाला हूँ पी के जी और ए पी टी होता क्या है। तो पी के जी एंड ए पी टी पैकेज, ठीक है, जो मैंने कल आपको बताया था, पैकेज में कुछ भी हो सकता है, पाइथन कर्ल कुछ भी हो सकता है। तो पी के जी और ए पी टी कमांड्स आर यूज्ड इन डिफरेंट टाइप्स इन डिफरेंट टर्मिनल लाइक काली लिनक्स, वो काली लिखा हुआ है सिर्फ, उसे काली लिनक्स कहते हैं, Ubuntu, CMD and many more. From these commands, a particular package of a terminal gets installed and they are ready for any purpose. For example, you can install Python or any other packages like Ruby, Nemo, etc. by applying this command on terminal below example। मतलब ये कि PKG और APT कमांड जो होते हैं वो बहुत सारे टर्मिनल में बहुत सारे तरीके से काम करते हैं। ठीक है, तो टर्मक्स में मतलब काम वही करते हैं, उसमें बहुत सारे मतलब एप्लीकेशन या फिर पैकेजेस अलग अलग होते हैं, लेकिन उन्हें इंस्टॉल करने का तरीका पीकेजी और एपीटी ही है। ठीक है,
तो पीकेजी और एपीटी होता ये है कि वो डिफरेंट टाइप का होता है और वो डिफरेंट टर्मिनल में अलग अलग यूज़ होता है। ये कमांड से आप किसी भी एक पर्टिकुलर खास किसी भी एक पैकेज को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे मुझे इंस्टॉल करना है, नीचे आप एग्जांपल देख सकते हो पाइथन को, तो मैंने लिखा पीकेजी इंस्टॉल पाइथन, पीकेजी इंस्टॉल कर्ल, पीकेजी इंस्टॉल रूबी, पीकेजी इंस्टॉल कैमो। वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि कैसे कैसे वो सब वर्क करता है, ठीक है। वैसे जब आपने फर्स्ट पार्ट देखा होगा इसका वीडियो का, तो आपको वहाँ मैंने टोटल सारी की सारी पैकेजेस इंस्टॉल करवा दी। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा तो आप जाके डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा पार्ट 1 और पार्ट 2 का, आप देख के वो आ जाना, ठीक है। चलते अपने अगले वाले कमांड्स की ओर। अब आता है वाई वी यूज़ माइनस का मतलब वो हाइफन वाई एंड हाइफन एन। तो हाइफन अब मैं से पढ़ के सुनाता हूँ। हैव यू एवर यूज्ड दिस शॉर्टकट टू मेक प्रोसेस इवन फास्टर बाय यूजिंग दिस मेथड? सो dash y means yes and it is used to allow the process or installation, which means allow it to इंस्टॉल अ पर्टिकुलर स्क्रिप्ट फॉर टू कंटिन्यू अ प्रोसेस। मतलब ये कि अगर आप किसी भी मतलब जैसे बहुत सारे आप जब एप्लीकेशन का मतलब जब पैकेज इंस्टॉल करोगे तो आपको येस और नो का ऑप्शन पूछेगा, ठीक है। तो अगर आपको मतलब जिसको कह सकते हैं कि आप वो नहीं देना चाहते तो आप सीधा APT पैकेज, जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल अपने देख सकते हैं नीचे, पीकेजी इंस्टॉल फिगलेट और डैश वाई लिख दिया। इससे होगा ये कि ना तो वो वाई मांगेगा ना तो यस मांगेगा ना नो मांगेगा, वो सीधा का सीधा वो प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर देगा। उसी टाइप से सेकंड हम लोग का लाइन पे आते हैं तो वहाँ लिखा हुआ है एंड -n मतलब -n मीन्स नो एंड इट इज़ यूज टू डिनाई और टू टर्मिनेट द प्रोसेस, विच मीन्स नॉट अलाउड टू इंस्टॉल द एनी स्क्रिप्ट और टू कंटिन्यू फर्दर प्रोसेस। मतलब वो अगर आप एन दबा दोगे तो वो होगा ये कि जो स्क्रिप्ट रन हो रहा है वो रुक जाएगा, ठीक है। और एक शॉर्टकट बता दूं मैं कि Ctrl+C, ठीक है, Ctrl+C अगर आप ये दबा दोगे तो वो मतलब कनेक्शन कट हो जाएगा। मतलब जो भी स्क्रिप्ट रन हो रहा होगा, जो भी टर्मिनल्स में चल रहा होगा, वो वहीं के वहीं स्टॉप टर्मिनेट हो जाएगा। वो Ctrl+C कैसे यूज होता है वो मैं आपको टर्मक्स ट्यूटोरियल कंप्लीट होने के बाद एक कीबोर्ड के तौर पर बताऊँगा, ठीक है। चलते अपने अगले कमांड की ओर। अब आता है व्हाट इज़ द बेस्ट शॉर्टकट्स, ठीक है। तो शॉर्टकट्स में लिखा हुआ है, शॉर्टकट्स बहुत सारे होते हैं जो कि आपका स्पीड बढ़ाने का काम आता है, ठीक है। उसी टाइप से टर्मक्स में बहुत सारे शॉर्टकट्स हैं, ठीक है। सारे शॉर्टकट्स मैं आपको बताने जा रहा हूँ। चलिए शॉर्टकट्स को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट आता है आपका $CD ठीक है। वो डॉलर जो पहले दिया वो रहने देना, फिर से आपको टाइप करना है $CD ये आपका अगर आप कोई भी फोल्डर में हो तो आपको ये सीधा होम डायरेक्टरी में पहुंचा देगा, ठीक है। उसके सेकंड आता है हम लोग का कमांड CD डॉट। अगर आप ये डालोगे तो आपको एक स्टेप वो पीछे भेज देता है, बैक कर देता है, ठीक है। थर्ड है आपका CD SD कार्ड। ये आपका करेगा ये कि आपका जो भी मतलब HD इंटरनल स्टोरेज ये है उसका परमिशन दे देता है कि टर्मक्स में आपको आपके इंटरनल स्टोरेज में जितने फाइल होंगे वो आपको वहाँ शो करने लगेंगे, ठीक है। बशर्ते ये कि अगर आपको टर्मक्स को परमिशन दिया हुआ है स्टोरेज का, ठीक है। चलते अगले कमांड्स की ओर। अगला कमांड है हम लोग का CP -RF फोल्डर नेम $home। इसका काम ये है कि CP और जो -F जो फोल्डर नेम आप लिखोगे वहाँ पे वो जो आपका दिया हुआ है ब्रैकेट, वो ब्रैकेट आपको डालना नहीं है। CP -RF स्पेस और फोल्डर नेम लिख के सीधा होम कर देना होगा। इससे ये कि ये सीधा का सीधा ये फाइल जो है होम डायरेक्टरी में कॉपी हो जाएगा, ठीक है। ये फाइल नहीं सॉरी फोल्डर पूरा का पूरा कॉपी हो जाएगा। और अगर आपको इसी के जगह अपने फाइल को कॉपी करना है तो आपको सेकंड वाला कमांड यूज़ करना है CP फाइल नेम, इसमें RF नहीं डालना। उसके बाद $home ये सीधा कॉपी फाइल कर देगा। अब जो आपने CP लिखा है उसकी जगह पर अगर आप MB लिख दोगे तो वो आपके फाइल को सीधा मूव कर देगा होम डायरेक्टरी में, ठीक है। वो पूरे फोल्डर को, वही आप MB -RF हटा दोगे तो आपको फाइल का काम करता है, ठीक है। चलते अगले कमांड्स की ओर। अगला कमांड है डिलीट करने का। डिलीट करने की जगह MB और CP जो आपने लिखा था वहाँ पे आपको सिर्फ RM लिखना है, वही कमांड से आपका यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। एंड अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर आप चैनल पे नए हो तो भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा के ऑल पे जरूर प्रेस कर लेना। तब तक के लिए गुड बाय।